ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इन स्टॉक के ऊपर कड़ी नजर और माजी को फिर से दोहराया जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है और आईएमएफ का प्रोग्राम यानी कि जो कि मुत्तवक है कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। आज हमने देखा कि खबरें यही रही मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, अलामिया जारी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। पाकिस्तान ने माशी अहदाफ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, आईएमएफ का एलामिया, जबकि आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बाय मुआहदे के दूसरा इक्तसादी जायजा कामयाबी से मुकम्मल हुआ, आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी जो कि एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट ये न्यूज़ आएगी मार्केट के अंदर। तो फिर हमने इस वजह से देखा कि मार्केट ने आज यानी कि बेहतरीन परफॉर्म किया। एक टाइम में अगर हम देखें तो मार्केट आपकी तकरीबन अगर देखा जाए तो 465 पॉइंट प्लस गई और मार्केट में जो लेवल दिया गया था 65,800 से लेकर 66,100 का लेवल आपका एग्जिट एरिया होगा। आपने देखा कि वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिटिंग नजर आई। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट जब आपकी बढ़ी तो बहुत ज्यादा रेट में इजाफा नहीं था, कुछ साइड बोर्ड स्टॉक्स चल रहे थे, कुछ इंडेक्स वाले स्टॉक थोड़े नेगेटिव थे। सारे बोर्ड्स के अंदर जो एक तेजी होनी चाहिए स्टॉक्स के अंदर वो तेजी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल चूंकि एक प्रॉफिट टेकिंग का एक टाइम फ्रेम था तो वहां से हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग हुई, लेकिन 30 पैसे की 40 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग हुई। और फिर दोबारा जब लोअर साइड पर आ गई मार्केट 100 पॉइंट प्लस रह गई थी, तब वहां पे कॉल दी गई कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। तो 229 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही 65,731 के करीब। अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे मार्केट अपने इंडेक्स के अंदर इजाफा कर रही है और वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 341 मिलियन के वॉल्यूम्स जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 322 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं, डॉलर बॉन्ड्स, इनमें भी 2 साल बाद एक बड़ा इजाफा हुआ और ऊपर की तरफ यानी कि जा रहे हैं। तो ये एक बुलंद तरीन सतह पे यानी कि परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर, पावर सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनमें पॉजिटिविटी रही। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट कल भी परफॉर्म नहीं कर रही थी इंटरेस्ट रेट को लेके और आज भी थोड़ी सी डल एक्टिविटी रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने आज भी परफॉर्म नहीं किया, जबकि फूड सेक्टर्स, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर्स, इनमें हमने स्लाइटली यानी प्रॉफिट टेकिंग देखी। साइड बोर्ड सेक्टर्स जो थे आज एक्टिव थे। यही वजह थी जो हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि आज बहुत ज्यादा आइटम प्लस नहीं थे, लेकिन कुछ आइटम प्लस थे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि एक्यूमुलेशन हो रही है और थोड़ा सा थकाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बाकी न्यूज के ऊपर नजर डालें तो एडीपी अप्रूव 250 मिलियन फॉर 2 पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, ये पॉजिटिव न्यूज थी। आईएमएफ की 1.1 अरब डॉलर की मंजूरी से डॉलर बॉन्ड्स की 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए, जबकि देखा जाए तो आरएलएनजी के प्राइस में इजाफा हुआ, जबकि डॉलर बॉन्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू नेशनल बैंक टू पे 60 बिलियन पेंशन टू रिटायर एम्प्लॉइज, ये नेशनल बैंक के वाले से एक न्यूज थी। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम चेंज हो रहा है, जो कि फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज के नाम से अब इसका कोड होगा। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो और भी काफी खबरें थी जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है 15.7%। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इस वक्त जो रिकॉर्ड हुआ है 102.20 पे यानी कि हो रहा है, यानी कि ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर हम देखें पाकिस्तान हैज रिकॉर्डेड, ये जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हुआ है 128 मिलियन से, तो ये काफी पॉजिटिव है। और अब जो कि खसारा हो रहा था वो थोड़ा सा रुकना शुरू हुआ है क्योंकि इंपोर्ट्स वगैरह भी बैंड है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है 4.5% मंथ ऑफ मंथ बेसिस, ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $82 के पास ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है, क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 81 से लेकर 80 तक आ सकता है, 80 तोड़ेगा तो बड़ी मंदी करेगा, अदरवाइज रिबाउंड कर जाएगा। सिल्वर गोल्ड में क्लियरली मंदी है, गोल्ड आपका 2155 हो चुका है, $4.5 माइनस है। सिल्वर इस वक्त तकरीबन 15 सेंट माइनस है और 2497 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं, सिल्वर आपका 2475 से लेके 2425 तक जा सकता है और गोल्ड
देखा जाए 2150 से लेके 2100 तक यानी मूव कर सकता है। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। आज रात अमेरिका के मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने के ज्यादातर चांसेस हैं, जो कि डॉलर के लिए यानी कि देखा जाए तो पॉजिटिव होगा, बाकी चीजों के लिए नेगेटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 66,050 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,355 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 342 पॉइंट इस वीक के हिसाब से ओवरबॉट है, जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से देखें तो कुछ पॉइंट का इजाफा हुआ है। 13,115 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पर जा चुकी है और मंथ के हिसाब से 3,735 की तरफ यानी कि मूव कर चुकी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट के इंडेक्स के हवाले से कि अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। देखिए, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे आपको बताया जा रहा होता है कि कहाँ एग्जिट लेवल है, कौन सा सपोर्ट लेवल है और मार्केट की मूव क्या है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से लास्ट ब्रेकआउट हुआ था 65,300 के करीब और कॉल दी गई थी कि 65,800 और 66,100 आपका एग्जिट एरिया होगा। आज हमने देखा कि 66,000 के करीब करीब मार्केट गई और फिर वहां पर एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अपनी 65,700 के करीब यानी क्लोज रही है और मार्केट का जो ऊपर का जो लेवल बनता है वो 66,100 का लेवल बनता है, ब्रेकआउट लेवल बनता है। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि माजी को दोहराया जाएगा। देखिए, माजी को दोहराने से मुराद क्या है कि लास्ट यानी कि लास्ट डे हमने देखा कि जो इंश्योरेंस है वो सबसे बड़ा बायर रहा और बाकी सब सेलर रहे, जैसे कि जिसमें बैंक्स थी, कंपनीज थी, इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपना एक अच्छा खासा एक ऑफलोड किया, लेकिन इंश्योरेंस ने एक अच्छा खासा बाय किया। इंश्योरेंस के बाय करने की वजह क्या थी? इंश्योरेंस माजी को क्यों, मतलब माजी अपने आप को रिपीट करेगी। देखिए, अगर हम माजी की थोड़ी सी कैलकुलेशन करें 2020 2019 और 20 के दरमियान जब मार्केट 27,000 का इंडेक्स लेवल था, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त इंश्योरेंस आपका बायर था और उसके बाद 27,000 से 47,000 तक की तेजी हुई थी मार्केट के अंदर। 20 देखा जाए तो 20,000 पॉइंट तक की मार्केट ने एक रैली की थी और उसके बाद फिर हमने प्रॉफिटिंग देखी थी। इसके बाद सेकंड जब 2023 के दरमियान 43,000 से लेकर 45,000 के दरमियान इंश्योरेंस बायर था और उसके बाद फिर मार्केट ने एक नया हाई देखा 67,000 और फिर माजी को दोहराया जा रहा है कि कल के दिन हमने एक बड़ी बाइंग देखी है इंश्योरेंस की और इंश्योरेंस आपका जो है कल बाइंग साइड पे रहा। इंश्योरेंस किस वजह से बाइंग साइड पे रहा? उसको पता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो रहा है और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए पॉजिटिव है। इसको पता है कि डॉलर जो है जो आईएमएफ से जो किस्त रिसीव होनी है उसमें रिजर्व में इजाफा होना है, डॉलर के ऊपर दबाव पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर डॉलर के अंदर गिरावट आ सकती है। इंश्योरेंस को ये पता है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है जिसमें पीआईए का नाम है, पीटीसी, पाकरी इंश्योरेंस, उस तरह के और कोई यानी कि जो पाकिस्तान के स्टेक्स है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो उसको ये लगता है कि मार्केट का ये सही टाइम है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो बाकी भी काफी सारे मामला जो कि आगे चल के होने, सर्कुलर डेट है आपके यानी सर्कुलर डेट में कमी होनी है और बहुत सारी चीजें होनी है जिसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि कोई बड़ी गेम यानी कि हो सकती है। और माजी दोहराने से मुराद यही है कि इस वक्त दोबारा जब इंश्योरेंस एंटर हो रहा है तो मार्केट के अंदर भी एक यानी कि हिस्टोरिकल हाई लग सकता है। अब हिस्टोरिकल हाई किस तरह लग सकता है? जैसे कि आपके सामने डे की पिक्चर है शॉर्ट ग्राफ में, जैसे हमने आपको बताया कि 65,800 66,000 आपका एग्जिट एरिया होगा और 66,100 जो कि आपके सामने एक और पिक्चर है, डे की पिक्चर है, जिसमें आज मार्केट ने यानी कि बहुत नेगेटिव क्लोजिंग भी नहीं दी, पॉजिटिव और डॉजी कैंडल क्लोजिंग दी है। लेकिन 66,100 ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल लिखा हुआ आ रहा है, मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है 66,100 या 150 से ऊपर, तो मार्केट अपना हिस्टोरिकल हाई रखेगी। हिस्टोरिकल हाई में आपका जो है वो 69,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, 75,000 भी हो सकता है। उस वक्त इस तरह का नया हाई लग सकता है। तो इंश्योरेंस को ये लगता है कि मार्केट का लॉन्ग व्यू अच्छा है, जिस वजह से इंश्योरेंस ने कल बाइंग की। डे के चार्ट के ऊपर यानी कि मार्केट अब नेक्स्ट ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है, तो आपने ये खास करके कंसीडर करना है और खास करके इसको नोट करना है। मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगी एक हिस्टोरिकल हाई हमारे सामने होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स है कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके सामने शेयर कर दिए, जिनमें जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो मजीद टारगेट्स अचीव होंगे। अच्छा, इन स्टॉक्स से हमने यानी इन स्टॉक्स के ऊपर कड़ी नजर रखनी है, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर अगर देखा जाए तो मुसलसल एक तेजी हो रही है और लोगों को और इनसाइड न्यूज भी है जिस न्यूज की वजह से तेजी हो रही है, लेकिन हमने टेक्निकल और फंडामेंटल फरामोश नहीं करने हैं। जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पिक्चर आपके सामने 10.5 रुपए पे ब्रेकआउट हुआ था, जिसके बाद एक
टेक्निकल एक तेजी बनती थी इसके अंदर, जो कि मुसलसल तेजी हुई। और इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए 25 रुपए हो चुका है। आपके सामने टेक्निकल चार्ट भी है जो कि ये शो कर रहा है कि एक्सट्रीम ओवरबोट है, क्योंकि एक न्यूज लगी हुई है जिसकी वजह से रॉकेट बना हुआ है। लेकिन आपने करना क्या है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको कल सेल कर दें या ये ओवरबोट है तो आप इससे एग्जिट कर जाए, नहीं, इसके अंदर एक इनसाइड स्टोरी है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो आपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। जैसे 25.68 चल रहा है ना, 24.50 का स्टॉप लॉस रखे, 1 रुपया नीचे। जब भी लॉक खुले तो ये ना कीजिएगा कि मुझे मौका मिल गया मैं पहले ले लूं। पहले लेने के चक्कर में ये ना हो कि अपनी करेक्शन मुकम्मल करने आए, 4-5 रुपए 7 रुपए डिस्काउंट कर जाए और आपके हाथ में रह जाए। तो ये स्टॉप लॉस लाजमी होगा। जब भी ये लॉक मारेगा 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लाजमी होगा, और जब लॉक खुलेगा तो हमने अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी। इसके चार्ट आपके सामने है। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो साजगार इंजीनियरिंग ने 216 रुपए पे ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद हमने देखा एक अच्छी रैली बनी और फिर इसके बाद 438 रुपए तक का हाई दिया। इस वक्त अगर हम टेक्निकल ग्राफ के ऊपर देखें, एक्सट्रीम लेवल पर ओवरबोट है। चूंकि 450 का लेवल तोड़ेगा तो एक नया हाई मारेगा, अगर 450 का लेवल नहीं तोड़ता तो ये यानी कि खतरे की गारंटी इसके ऊपर रहेगी, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करता रहेगा। 450 तोड़ेगा तो नया हाई मारेगा, वरना नया हाई नहीं मारेगा, पहले लो भी मार सकता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो पाक री इंश्योरेंस भी वही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का एक माहौल बना हुआ है जिसमें पाक री भी अपनी एक तरह से डुबकी मार सकता है, मार रहा है। जिसके ऊपर ब्रेकआउट बनता था 8 रुपए 16 पैसे, ब्रेकआउट देने के बाद 11 रुपए तक जा चुका है। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से तो ओवरबोट है एक्सट्रीमली, लेकिन चूंकि एक इनसाइड स्टोरी है तो आप स्टॉप लॉस लाजमी फॉलो करें। इसमें भी 8 आने नीचे स्टॉप लॉस रख लें और इसको कंटिन्यू रैली करें, मसला नहीं है। जहां इसकी रैली रुके, जहां ये लॉक खोल दे, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर आप इसमें न्यू बाइंग ना करें। तो ये वो स्टॉक्स है जिनके ऊपर कड़ी नजर रखनी है, जिसमें हमने स्टक नहीं होना इन फ्यूचर। अगर इन फ्यूचर ये हमारे हाथ में रह जाते हैं तो फिर बबल भी इस तरह ही बने हुए जिस तरह स्टॉक्स है, उसी तरीके से फिर यानी कि हमें तंग भी इतना ही करेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने आपके सामने शेयर कर दिए। अब इनमें आपने यानी कि कॉशियस अप्रोच रखनी है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जैसे अपना हिस्टोरिकल जैसे कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल जो ब्रेकआउट करती है तो हिस्टोरिकल हाई की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग के अमल को नहीं भूलना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।